गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, ये वीडियो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर में से आज दो टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट, विद्युत ऋणता और अक्रिय युग्म प्रभाव। बच्चों, इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। बच्चों, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, धनायन होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिटल्स में होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का किसी भी परमाणु की सतह पर नहीं जा पाता है या कम जा पाता है, क्योंकि उस धनायन को कैंसिल करता है, उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज। यानी परमाणु में जो उदासीनता होती है वो इसलिए होती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज़ अपोज्ड बाय और कैंसल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिटल्स में हैं, उन ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर या परिरक्षण क्षमता अलग अलग होती है। एस ऑर्बिटल्स की परिरक्षण क्षमता सर्वाधिक होती है क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, सममितीय होता है, गोलाकार सममिति में होता है। परंतु पी ऑर्बिटल्स थोड़े से छितराए हुए होते हैं, या यूँ कहें वो अक्षीय होते हैं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर। उनका परिरक्षण प्रभाव एस कक्षकों की अपेक्षा कम है, डी का और कम है, एफ का इन सब में, एस पी डी एफ में से एफ का न्यूनतम परिरक्षण है। तो यदि नाभिक में प्रोटॉन जो है उसका आवेश तो जो है वो है ही, परंतु सतह पर जो नाभिकीय आवेश पहुँचेगा वो परिरक्षित होगा एस पी डी एफ कक्षकों से, और परिरक्षण जो है वो कमज़ोर होता जाएगा जैसे जैसे एस के बजाय पी, एस, डी, एफ ऑर्बिटल्स आते जाएंगे। तो जितना कमज़ोर परिरक्षण होगा तो सतह पर नाभिकीय आवेश का प्रभाव उतना ही अधिक होता जाएगा। ये होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कि वास्तव में जो नाभिक में आवेश है वो सतह तक कितना पहुंच रहा है परिरक्षण के बाद। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जितना धनावेश सतह पे पहुँचेगा उतना ही वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को कहीं और से अट्रैक्ट करना हो या परमाणु का आकार कम करना हो, ये सब प्रभावी नाभिकीय आवेश पे निर्भर करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं, बात करते हैं विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता को भी पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि विद्युत ऋणता क्या होती है। विद्युत ऋणता होती है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु द्वारा किसी साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। यानी एक सहसंयोजक बंध बना, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म साझा हुआ, उसको कोई परमाणु अपनी ओर कितना खींच रहा है वो उसकी विद्युत ऋणता होती है। तो किसी परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, विद्युत ऋणता उतनी ही अधिक होगी। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश दो तरह से बढ़ेगा। एक तो ये कि परमाणु का आकार सेम रहे, और दूसरा ये कि उसमें यानी कि मुख्य कोश की संख्या न बदले, और दूसरा ये उस मुख्य कोश में एस के अलावा पी डी एफ कक्षक आते जाए। यानी कि पहले कोश में तो सिर्फ एस कक्षक होंगे, द्वितीय कोश में एस और पी होंगे, तृतीय में एस पी डी होंगे। ये हमारे समझने की बात है। फिर सेम उपकोश हो, यानी तृतीय उपकोश है तो तृतीय ही है सारे परमाणुओं में, परंतु उसमें उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाए, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाए। तो जैसे जैसे मुख्य कोश तो समान है, परंतु अंदर नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसका नाभिकीय आवेश
अधिक हो रहा है और कक्ष परमाणु का आकार समान रह रहा है, मुख्य कोश सेम रह रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना बढ़ेगा विद्युत ऋणता उतनी ही बढ़ेगी, परमाणु का आकार उतना ही कम होएगा। सॉरी। तो यहाँ पर हम विद्युत ऋणता की बात करते हैं। अब एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो मुख्य कोश तो वही रहेगा, परंतु उपकोशों की संख्या बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी। बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुख्य कोश तो वही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन में 1s2 2s1, कार्बन में 1s2 2s2, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5, यानी p ऑर्बिटल में ही 13 से 17 तक में इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं। मुख्य कोश समान है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, पर उसका परिरक्षण अब p कक्षकों द्वारा हो रहा है जो कि छितराए हुए हैं। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं जाने में बढ़ता जाएगा, क्योंकि परिरक्षण उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि प्रोटॉन यानी धनावेश बढ़ रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? तत्वों की विद्युत ऋणता में वृद्धि होगी। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणता के मान में कमी होगी। क्यों विद्युत ऋणता के मान में कमी होगी? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है, परमाणु संख्या इसमें बढ़ रही है। लेकिन जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम में आए तो एक कोश बढ़ गया। बोरोन में द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे और एल्यूमिनियम में तृतीय कोश में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आकार बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि उतनी नहीं होती, या यूँ कहिए घटती है। इसीलिए विद्युत ऋणता घटती है। परंतु ये बात इतनी सीधी नहीं है। क्यों सीधी नहीं है? बोरोन से एल्यूमिनियम में देखिए, जब हम द्वितीय आवर्त, बोरोन वाला आवर्त द्वितीय आवर्त है, जब हम द्वितीय आवर्त से तृतीय आवर्त में आते हैं, बोरोन से एल्यूमिनियम में आते हैं, तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही होता है। विद्युत ऋणता में कमी आती है, विद्युत ऋणता 2.0 से 1.45 हो जाती है। परंतु जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं तब क्या होता है? तब ये 1.45 से घटने के बजाय 1.8 क्यों हो गई? इसको समझना ज़रूरी है कि बोरोन से जब हम चले थे और जब हम एल्यूमिनियम तक आए थे तो p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की भर्ती हुई थी, जिनका परिरक्षण कम था s के मुकाबले, परंतु फिर भी था। अब एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में जब हम आए तो डी कॉन्ट्रैक्शन, यानी थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में आने पे संक्रमण संकुचन होने के कारण, डी इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रोडक्शन के कारण डी इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं, एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, परंतु बीच में 10 प्रोटॉन बढ़े और जो 10 इलेक्ट्रॉन गए वो डी ऑर्बिटल में गए, जिनका परिरक्षण काफ़ी पुअर है, काफ़ी कमज़ोर है। और इस वजह से विद्युत ऋणता के मान में घटने के बजाय विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। 1.45 से कम होने के बजाय 1.8 हो जाता है। फिर गैलियम से इंडियम में जाने पर ये मान 1.5 है, कम हुआ है 0.3, जबकि पहले 0.55 कम हुआ था बोरोन से एल्यूमिनियम में, पर गैलियम से इंडियम में आने में 0.3 कम हुआ है। और ये कमी और कम हो जाती है जब इंडियम से थेलियम में आते हैं, सिर्फ 0.05 की कमी हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया। यानी विद्युत ऋणताओं के मान में जो कमी है वो सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब इसमें एक्सेप्शंस हैं।
अब इस चीज़ को फिर से पढ़ते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी होती है, परंतु विद्युत ऋणता के मान में कमी द्वितीय व तृतीय आवर्त के अलावा के अतिरिक्त अपेक्षाकृत कम होती है या कहीं कहीं बढ़ जाती है एक्सेप्शनली। तीसरे आवर्त के तत्वों एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर की विद्युत ऋणता की अपेक्षा चौथे आवर्त के तत्वों गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम की विद्युत ऋणता अधिक होती है। ये हमने समझाया। चौथे आवर्त में संक्रमण तत्वों के निवेश से प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव बेहद कमज़ोर होता है। समझ में आ गया होगा। जिससे क्या हुआ? विद्युत ऋणता के मानों में वृद्धि हो गई। आप ये पीरियोडिक टेबल देखें, इसको समझें और इसी से रिलेटेड हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।